नाउ एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 2, 3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। मतलब हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है एंड एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो मतलब एक पॉइंट है और उस प्लेन पर जो नॉर्मल है वो हमारे पास है। तो यहां पर देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। लेट r1 वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट क्या दे रखा है हमें, that is 2, 3, 5 and n vector be the normal to the plane। तो r1 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, r1 वेक्टर में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखूं तो वो क्या हो जाएगा 2i कैप, 3j कैप, 5k कैप एंड n वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, n वेक्टर इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये क्या आ गया हमारे पास, n वेक्टर आ गया। अब ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा हो एंड किसी n वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वो हमें इस फॉर्म से मिलती है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहां पर r1 और n की वैल्यू हम रख देंगे। सो r वेक्टर माइनस 2i कैप, 3j, 5k कैप, n वेक्टर इज 2i कैप माइनस j प्लस k कैप इज इक्वल टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। पहले इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा r के साथ। सो r वेक्टर डॉट 2i माइनस j प्लस k कैप माइनस, अब इसके साथ डॉट 2i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू 0। यहां पे आ गया r वेक्टर डॉट 2i माइनस j प्लस k एंड यहां पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3, 5 इंटू 1 इज 5 इज इक्वल टू 0। 5, 4 यहां पे आ गया हमारा 9, 9 माइनस 3 इज 6, इधर जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। ये क्या आ गई हमारे पास, उस प्लेन की इक्वेशन आ गई विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हमारे पास उस प्लेन की इक्वेशन है। अब वो क्या कह रहा था, कार्टेशियन इक्वेशन और बता दीजिए। कार्टेशियन इक्वेशन और बतानी है हमें, तो हम r वेक्टर को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, xi yj zk कैप। तो यहां पर बन जाएगा xi yj zk कैप डॉट 2i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू 6। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस y एंड प्लस z इज इक्वल टू 6। तो हमें इस प्लेन की वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन इक्वेशन दोनों ही मिल गई हैं।
सिंपली यहां पर वैल्यू पुट करनी है और आप दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं।